हाउ डू यू डील विद डिफ़िकल्ट पैसेंजर्स? मैं क्या करती थी ना, बहुत ज़्यादा अपनी जॉब में प्रोफेशनल रहती थी। ऐसे नहीं कि पूरा टाइम कि कोई भी मेरा फ़ायदा उठा ले आगे। यू नो, ऑन द बोर्डिंग स्टेशन जब बोर्डिंग हो रही है एंड पैसेंजर्स ऐसे जा रहे हैं, आपको देख लेते हैं कि यार कितनी प्रोफेशनल है, कितने अच्छे से शी इज़ कैरिंग हरसेल्फ, स्माइल, बट दैट बॉडी लैंग्वेज ना, वो उस टाइम पे डिसाइड कर लेती कि इस बंदी को फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है या नहीं। जस्ट लाइक यू नो, बिहेविंग लाइक योर एक्सेस। बहुत ही प्रोफेशनल रहती थी यार। तो इस वजह से कोई मुझसे पंगे नहीं लेता था, और कोई लेता भी था तो मैं उसकी सारी बातें सुनती थी। मैंने कहा तू बोलती थी मुझे गालियाँ दे दे, तू मुझे सुना ले, कोई बात नहीं, आई एम रेडी टू हियर टू लिसन, because that's what company ask us to do also. So if you can deal with that, please get into aviation. अब गालियाँ खा लेती थी, उसके बाद बोलती थी सर आई एम सो सॉरी, आई कैन जस्ट डू वट एवर वुड मेक यू फील बेटर, आप बताओ आपको क्या चाहिए। फिर बाद में वही मुझे सॉरी बोल के जाता था। कैबिन क्रू हैव टैटूज एंड पियर्सिंग? नो यार, नॉट अलाउड एट ऑल। जब आप एयरलाइन में घुस जाओगे ना, तब आप कोई टैटूज़ बनाना, वो भी ऐसे जगह पे जहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और मेरे मानो तो मैंने अभी तक नहीं बनाया, तो आगे मत बनाना, बिकॉज यू नेवर नो, यू माइट जस्ट आफ्टर वर्किंग इन इंडिया यू माइट वांट टू मूव टू इंटरनेशनल। हमेशा अपने आप को एक फ्यूचरिस्टिक वुमन की तरह सोचना कि यार फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो तुम उसके लिए रुक जाओगे और वो गलतियाँ नहीं करोगे जो मैंने की है भाई। स्विमिंग कंपलसरी नहीं यार, इंडिया में स्विमिंग है ही नहीं कंपलसरी। आपको बस फ्लोट करना आना चाहिए, वो भी फ्लोटिंग डिवाइस पहनते हुए। व्हाट आर द ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स? आज को तो मैंने ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ही लो होते हुए देख लिए हैं। बहुत पहले अच्छे हुआ करता था। हाँ, 14 साल पहले ऐसा इंडस्ट्री मैंने जो देखा था ना, ग्लैमरस कैबिन क्रू का, रिस्पेक्ट होती थी, अब सब खत्म हो चुका है। बट स्टिल आई वुड लव टू सी पीपल ग्रूम्ड। तो प्लीज़ व्हेन यू आर अ कैबिन क्रू, टेक ऑल द प्राइड टू वेयर दैट यूनिफॉर्म, ग्रूम योर सेल्फ एवरी डे। आपको सिखाती हूँ एंड आई यूज टू पोर्ट्रे दिस इन माई डेली लाइफ। रिस्पेक्ट योर जॉब। डू कैबिन क्रू गेट फ्री फ्लाइट टिकट्स? या फ्री का तो भैंस क्या, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं देती है हमें टैक्स पे करने के बाद भी, तो हमें सिर्फ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो जनरली अगर आप 50,000 पे करके फुकत जा रहे हो, तो मैं 5,000 में चली जाऊंगी। तो वो है, बट उसके लिए छुट्टियाँ भी ज़रूरी है। तो मेरी लाइफ ऐसे हो गई थी लेटली कि मैं बस पैसे छापे जा रही हूँ, खर्च करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो या forget it. Can married people become cabin crew? Of course, yes, man. The last age in India to be a cabin crew is 27 as a fresher. तो 27 से पहले पहले डिसाइड कर लो यार कि तुम्हें एक्चुअली कैबिन क्रू बनना है कि नहीं। What's one thing you wish you know better before joining? अगर मुझे पता होता ना जॉइनिंग से पहले कि ग्रेजुएशन इतनी इम्पॉर्टेंट है एंड प्लीज़ अपनी ग्रेजुएशन कर लो, तो शायद से मेरी लाइफ कुछ और होती आज। बट नेवर टू लेट। अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं किया है एंड यू थिंक सो, यू शुड आस्क वन, सो यू कैन कमेंट एंड आई वुड लव टू असिस्ट यू and help you out to be a cabin crew. Let's do it for you.